दोस्तों अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि बीएससी नर्सिंग के लिए कौन सा एंट्रेंस एग्जाम होता है तो आज का वीडियो आपको लास्ट तक ज़रूर देखना चाहिए। आज हम आपको इस वीडियो में बीएससी नर्सिंग के लिए रिक्वायर्ड एंट्रेंस एग्जाम्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए टिप्स के बारे में बात करेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले चलिए समझते हैं कि बीएससी नर्सिंग क्या है। ये 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जिसमें आपको नर्सिंग, हेल्थ केयर और पेशेंट केयर की ट्रेनिंग दी जाती है। ये कोर्स उन स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है जो हेल्थ केयर फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। बीएससी नर्सिंग के लिए कुछ मेजर एंट्रेंस एग्जाम हैं जो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज़ कंडक्ट कराती हैं। चलिए उन पर एक एक करके नज़र डालते हैं। नंबर 1, एम्स नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम। दोस्तों एम्स के द्वारा बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। इस एंट्रेंस एग्जाम के जरिए एम्स दिल्ली या फिर एम्स दिल्ली के अलावा जितने अदर कॉलेजेज हैं एम्स के, उन सभी में बीएससी ऑनर्स नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लिया जा सकता है। एम्स बीएससी नर्सिंग में केवल महिला उम्मीदवार यानी कि ओनली फीमेल कैंडिडेट्स ही एडमिशन ले सकती है, मतलब केवल लड़कियां एडमिशन ले सकती हैं एम्स बीएससी नर्सिंग में। देखिए एम्स का जो सिलेबस है और डिफ़िकल्टी लेवल है ये एम्स के हाई स्टैंडर्ड्स के मुताबिक होता है, मतलब कि जिस तरीके से आपको फेमस इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिलता है उसी तरीके से आपको एंट्रेंस एग्जाम का जो सिलेबस है थोड़ा कठिन देखने को मिलता है, तो तैयारी भी आपको उसी ज़बरदस्त तरीके से करनी होगी। ठीक है, तो एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के लिए ओनली फीमेल कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। इसके अलावा जो अदर नर्सिंग कॉलेजेस हैं वो लड़कियां और लड़कियां दोनों को एडमिशन देते हैं, मतलब कि वो मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट्स को एडमिशन देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि लड़के बीएससी नर्सिंग नहीं कर सकते हैं, लड़के भी कर सकते हैं, लेकिन जो एम्स में बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का कोर्स है उसमें नहीं कर सकते हैं। अन्य जो कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन मिलता है। ठीक है, नंबर 2, नीट यूजी। साथियों नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, ये एंट्रेंस एग्जाम जो है ये एनटीए के द्वारा इस समय कंडक्ट कराया जाता है। और ये जो एंट्रेंस एग्जाम है इसके द्वारा आप एमबीबीएस, बीडीएस ये जो कोर्सेज हैं इनमें एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा बीएससी नर्सिंग में भी नीट स्कोर के आधार पर एडमिशन ले सकते हैं। तो नीट यूजी एंट्रेंस एग्जाम के जरिए जो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो एडमिशन देते हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स में। ठीक है, इस एंट्रेंस एग्जाम में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और जूलॉजी, बॉटनी। ठीक है, बायोलॉजी को 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, जूलॉजी और बॉटनी में। ठीक है, तो इन विषयों से प्रश्न देखने को मिलते हैं नीट यूजी एग्जाम में। इन सभी के लिए जो तैयारी की बुक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगी, तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो वो जो बुक है उनको चेक कर सकते हैं और ऑर्डर कर सकते हैं। नंबर 3, सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम। दोस्तों सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा भी आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि बीएससी नर्सिंग में सीयूईटी स्कोर के आधार पर भी एडमिशन देती हैं। ठीक है, तो उनके जो नाम है वो चेकआउट आप कर सकते हैं एंड आप उनमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। इसके अलावा साथियों अलग अलग स्टेट्स में एग्जामिनेशन कराया जाता है, उनको स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम कहते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश यानी यूपी की बात करें तो यहाँ पर सीएनईटी नाम का एंट्रेंस एग्जाम कराया जाता है। सीएनईटी यानी कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, और इस एंट्रेंस एग्जाम को यूपी नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट या फिर कहें यूपी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के नाम से भी जानते हैं। तो उत्तर प्रदेश में सीएनईटी एंट्रेंस एग्जाम अब होता है, कर्नाटका में सीईटी एग्जाम होता है, महाराष्ट्र सीईटी एग्जाम होता है, इसी तरीके से राजस्थान में आरएचएस बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम होता है और मध्य प्रदेश में एमपी पीएनएसटी एंट्रेंस एग्जाम होता है। इसी तरीके से अलग अलग स्टेट्स में एंट्रेंस एग्जाम कराया जाता है। बिहार में बीसीईसी बोर्ड के द्वारा बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम कराया जाता है। ये जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं इसके स्कोर के आधार पर गवर्नमेंट और जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं उनमें बीएससी नर्सिंग में एडमिशन मिलता है। अब बात करते हैं कि ये जो एग्जामिनेशन है इसको कौन दे सकता है, मतलब कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई कर सकता है। तो कैंडिडेट को 10+2 पास होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश इन विषयों के साथ में। ध्यान रखिएगा, फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री और जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी, इसके अलावा अंग्रेजी, ये जो 3-4 विषय हैं ये ज़रूर होने चाहिए। ठीक है, 10+2 यानी 12वीं आपने इन सब्जेक्ट के साथ पास की हो। कुछ एग्जाम्स में मिनिमम परसेंटेज की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि एम्स के लिए 55% एग्रीगेट रिक्वायर्ड है। देखिए एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग में एडमिशन लेना है तो 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और अंग्रेजी इन 4 विषयों के मार्क्स मिलाकर के कम से कम 55% होने चाहिए। वैसे जो अदर एग्जाम्स होते हैं उनमें कम से कम 45% मार्क्स की डिमांड की जाती है कि बीसीबी यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के मार्क्स मिलाकर के कम से कम 45 होने चाहिए, यानी कि 45% होने चाहिए। ठीक, एज एलिमेंट की बात करें तो मिनिमम आपकी जो एज है 17 ईयर्स यानी 17 वर्ष होनी चाहिए। कम से कम जो एज है 17 वर्ष होनी चाहिए, 17 से कम नहीं होनी चाहिए। 17 वर्ष है या फिर इससे ज़्यादा है तो आप एडमिशन के लिए एलिजिबल होते हैं।
अब बात करते हैं दोस्तों एग्जाम प्रिपरेशन के बारे में। उससे पहले आपको जानना जरूरी है कि एग्जाम में किन किन सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें नीट बीएससी नर्सिंग की, तो नीट यूजी एग्जाम में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और जूलॉजी, बॉटनी से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसका जो एग्जाम पैटर्न है उसका स्क्रीनशॉट आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। अगर हम बात करें एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के एग्जाम पैटर्न की, तो दोस्तों यहाँ पर फिजिक्स से 30, केमिस्ट्री से 30 और बायोलॉजी से 30, इसके अलावा जीके से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसकी तैयारी के लिए जो बेस्ट बुक है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस बुक से आप तैयारी कर सकते हैं, वहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल मिल जाए। उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम यानी सीएनईटी एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, इसके बारे में बात करें तो इस एग्जाम में आपको 11th एंड 12th लेवल के क्वेश्चन होते हैं। मतलब कि इसके लिए आपको 11th एंड 12th की जो एनसीईआरटी वो आपको कंप्लीट करनी होती है। तो दोस्तों यहाँ पर फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान से 40 क्वेश्चन होते हैं, केमिस्ट्री से 40 होते हैं, बायोलॉजी से 40 होते हैं और नर्सिंग एप्टीट्यूड से 40 होते हैं, इंग्लिश से भी 40 क्वेश्चन होते हैं। कुल मिलाकर के 200 नंबर का पेपर आपका रहता है, यानी कि टोटल 200 MCQs आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 1 नंबर मिलता है, यानी कि 200 नंबर का पेपर रहता है, 200 क्वेश्चन रहते हैं। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश, इन सब्जेक्ट से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। दोस्तों अगर आप यूपी सीएनईटी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो बेस्ट बुक जो है वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये जो एंट्रेंस एग्जाम की बुक है, ठीक है, ये ई विद्या की तरफ से है और इसमें आपको जीएनएम और सीएनईटी दोनों के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मतलब कि अगर आप इस बुक से तैयारी कर लेते हैं तो आप सीएनईटी का जो एंट्रेंस एग्जाम है इसको दे सकते हैं बीएससी नर्सिंग के लिए। इसके अलावा जो जीएनएम का एंट्रेंस एग्जाम होता है उसको भी दे सकते हैं और एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बिहार का जो बीसीसी बोर्ड होता है उसके लिए जो बुक है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों एग्जाम टिप्स के बारे में, यानी कि प्रिपरेशन के लिए कौन कौन से टिप्स आपको अप्लाई करनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहली चीज़ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर आपको फोकस करना है। बायोलॉजी स्पेशली ह्यूमन फिजियोलॉजी और एनाटॉमी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन पर फोकस करना ज़रूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस क्वेश्चंस और जो मॉक टेस्ट हैं ये आप ज़रूर सॉल्व करें ताकि आपको एग्जाम पैटर्न और डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो समझ में आ जाए और जिससे आप एग्जाम में अच्छा स्कोर ला पाए। नंबर 3, टाइम मैनेजमेंट पर काम करें। दोस्तों एंट्रेंस एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हर एक सब्जेक्ट को आपको इक्वली टाइम एलोकेट करना है, मतलब कि आपको हर एक सब्जेक्ट को टाइम देना है। जो सब्जेक्ट आपको ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है उसको आपको ज़्यादा टाइम देना है। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन बीएससी नर्सिंग के लिए रिक्वायर्ड एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में। अगर आपका कोई और सवाल है, आप किसी स्पेसिफिक एंट्रेंस एग्जाम के बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस इन्फॉर्मेशन का जो फ़ायदा है वो उठा सकें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको एजुकेशन और करियर से जुड़ी जो इम्पोर्टेंट जानकारी है, जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं वो मिलते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन और अपने सपनों को पूरा करने की जर्नी।